Good morning, dear student. Welcome to computer class. Today we will start a new topic cyber safety for kid. यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे साइबर सेफ्टी हम किड को प्रोवाइड करें. The internet is an increasing part of today's culture, especially for children and youth for whom school work, online gaming and social networking are among the most पॉपुलर एक्टिविटी. जैसे कि हम जान सकते हैं कि इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे कल्चर्स में अब, जहाँ पे सभी हर एक व्यक्ति को इंटरनेट में ही काम करने होते हैं, जैसे कि स्कूल वर्क हुआ, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो. द इंटरनेट कैन बी वंडरफुल फॉर किड. इंटरनेट काफ़ी अच्छा हो सकता है बच्चों के लिए. दे कैन यूज़ इट रिसर्च स्कूल रिपोर्ट. उन लोग रिसर्च कर सकते हैं अपने स्कूल रिपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेट विद टीचर एंड अदर किड्स. अपना वो किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी टीचर से सलाह ले सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव गेम्स भी खेल सकते हैं. दे कैन डू दिस यूजिंग कंप्यूटर. वो जहाँ तक है कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी एंड अदर डिवाइस. As a school age, children are starting to be independent online and might go online unsupervised. There are more internet safety risks for them than there are for younger children. अपने बच्चों के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में काफ़ी निगरानी रखना चाहिए ताकि वो किसी गलत साइट पे ना रहें. बट ऑनलाइन एक्सेस ऑल्सो कम्स विथ रिस्क. कभी कभी ये रिस्क भी हो सकती है बच्चों के लिए, लाइक इन एप्रोप्रिएट कॉन्टेंट, साइबर बुलिंग या फिर ऑनलाइन प्रेडिटेटर. There are particular risks if a child use the internet to communicate with other. एक पर्टिकुलर रिस्क हो सकता है अगर चाइल्ड, आपका बच्चा किसी दूसरे से बात कर रहा है इंटरनेट में, फॉर एग्जांपल ऑन सोशल मीडिया और while playing games. So the parents should be aware of what their kids see and hear on internet. जो पेरेंट्स होते हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं इंटरनेट में, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हु दे मीट एंड व्हाट दे शेयर अबाउट देमसेल्फ, क्या उनके बारे में शेयर कर रहे हैं. साइबर सेफ्टी रूल फॉर किड. साइबर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेट and the guideline that enable user to responsible toward themselves as well as others. Following these rules will help to make sensible use of internet resource without compromising one's safety. यहाँ पे हम उनके बारे में रूल्स जानेंगे, साइबर सेफ्टी के बच्चों के बारे में कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करें. बेसिक गाइडलाइन फॉर साइबर सेफ्टी फॉर किड. सेफ, कीप सेफ बाय बीइंग केयरफुल नॉट गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जहाँ तक है जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम उनको ना दें, जैसे आपका पूरा नाम हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, फ़ोन नंबर, ये सब जो हम इंटरनेट में डालते हैं, थोड़ा सा सेफ रहें इन सब चीज़ों से. मीट, डो नॉट मीट अप ऑनलाइन फ्रेंड. जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं उनसे जल्दी ना मीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एन अडल्ट फैमिली मेम्बर. अगर आपके फैमिली मेम्बर में नहीं आपको पता है कि कौन ऑनलाइन फ्रेंड है, तो कोशिश करें कि ऐसे फ्रेंडों से ना मिले. एक्सेप्टिंग, डू नॉट एक्सेप्ट ईमेल, पिक्चर्स एंड मैसेज फ्रॉम पीपल यू डू नॉट नो. जिन व्यक्तियों को आप जानते नहीं हैं तो आप उनसे एक्सेप्ट ना करें. फ्रेंड रिक्वेस्ट हुआ या फिर मेल हुआ या फिर पिक्चर्स हुए या फिर मैसेज हुआ. ट्रस्ट देम, ट्रस्ट दे में कंटेन वायरस और स्पैम मैसेज. आपका वायरस भी उसमें ला सकते हैं अगर आप ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑनलाइन. रिलायबल, check for reliability. Information you find on internet may not be correct always. जो information कभी कभी आप सर्च कर रहे हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकती है, गलत वेबसाइट में अगर हम सर्च कर रहे हैं तो. मेक श्योर यू चेक इन्फॉर्मेशन विथ अदर रिसोर्स. जहाँ तक है अगर आप कोई सब्जेक्ट से रिलेट सर्च कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप बुक से ही ज़्यादातर सर्च करें, फिर वेबसाइट से देखें बिफोर यू बिलीव इट. टेल योर टीचर और एन अडल्ट फैमिली मेम्बर इफ़ यू और समवन यू नो इज़ अनकम्फर्टेबल अबाउट एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. अगर आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन में कुछ सही नहीं लग रहा तो आप अपने टीचर या फिर अपने फैमिली मेम्बर से
बात करिए। पोलाइट, बी पोलाइट, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड पर्सनल कमेंट। हमेशा पोलाइट रहिए कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक से स्टेटमेंट हो या फिर कमेंट हो। लिंक, थिंक बिफोर यू लिंक, किसी से आप लिंक हो रहे हैं तो पहले सोचिए। बी केयरफुल अबाउट हु यू एक्सेप्ट एज फ्रेंड ऑनलाइन, जिससे भी आप लिंक ले रहे हैं आप पहले उस व्यक्ति को या उस फ्रेंड को देखिए तभी लिंक कनेक्ट करें। रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑनलाइन रेपुटेशन, आप अपने आप आपका जो रेपुटेशन है आप उसके खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑनलाइन में। एवरीथिंग दैट इज़ पोस्टेड ऑनलाइन इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यू एंड कैन ईजली बी ट्रैक्ड, जो भी आप पोस्ट करते हैं ऑनलाइन में वो सारा पब्लिक व्यू होता है और काफ़ी लोग उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। शेयर सेलेक्टिवली, कीप योर प्रोफाइल क्लोज, जहाँ तक है अपनी प्रोफाइल को क्लोज ही रखिए। बी सेलेक्टिव अबाउट हु यू अलाउ टू राइट ऑन योर वॉल, हमेशा कुछ ऐसे फ्रेंड को सेलेक्ट करिए जो सही आपके वॉल पे लिख सके, मतलब चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। साइबर एथिक एंड साइबर लॉ, साइबर एथिक मीन्स रेफर टू ए सेट ऑफ मॉरल रूल और अ कोड ऑफ बिहेवियर, एक रूल्स होता है जिसमें आपका बिहेवियर देखा जाता है। डैट इज़ टू बी फॉलोड बीइंग ऑनलाइन, जो भी हम लोग फॉलोड ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स होते हैं कोड ऑफ बिहेवियर, इसी को हम साइबर एथिक बोलते हैं। साइबर लॉ इज़ द लॉ विच प्रिवेंट और रिड्यूस लार्ज स्केल फ्रॉम साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड बाय मिसयूज ऑफ कंप्यूटर। साइबर लॉ एक तरीके का लॉ है जो आपको प्रिवेंट करता है जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर गलत तरीके से आपका कंप्यूटर मिसयूज़ हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। साइबर एथिक, इट इज़ अ गाइडलाइन टू द कंप्यूटर यूज़र, इसमें गाइडलाइन दी जाती है जो भी कंप्यूटर यूज़र यूज़ कर रहे हैं कि आपको कैसे तरीके से चलाना है। साइबर लॉ में इट इज़ अ रूल और अ लॉ टू कंट्रोल कंप्यूटर यूज़र, इसमें रूल रहेंगे और लॉ रहेंगे ताकि आप ढंग तरीके से कंप्यूटर चलाएं। इट इज़ यूनिवर्सल, कैन बी अप्लाइड एनीवेयर ओवर द वर्ल्ड, ये एक तरीके का जो एथिक है कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है पूरे दुनिया में भी। इट डिपेंड ऑन कंट्री एंड स्टेट वेयर द ऑल क्राइम इज़ बीइंग कमिटेड, अब ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री में हो रहा है या फिर स्टेट में हो रहा है क्राइम, उसमें डिपेंड होता है। इट इज़ इमोरल इफ़ साइबर एथिक आर नॉट फॉलोड, ये गलत होगा अगर साइबर एथिक ना फॉलो करे अगर कंप्यूटर में, इससे क्या होता है कि मिसयूज़ काफ़ी होता है। साइबर लॉ में दिया गया थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ क्राइम इफ़ साइबर लॉ आर नॉट फॉलोड, अगर हम साइबर लॉ नहीं फॉलो करेंगे तो काफ़ी क्राइम इस तरह बढ़ सकते हैं।